इस बीच एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। भोपाल में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता, लेकिन उन्हें रोकने के लिए भारी इंतजाम भी है। आप देखिए किस तरीके से बाकायदा कई लेयर्स बनाए गए हैं बैरिकेडिंग के, ताकि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका जा सके। पानी की बौछार की जा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह तस्वीर आपके सामने है। सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता। इन्हें रोका है पुलिस ने सीएम हाउस की ओर जाने से पहले। नरसिंह घोटाला, दलित अत्याचार समेत तमाम मुद्दों पर युवक कांग्रेस का यह प्रदर्शन। मकरंद काले हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मकरंद, बड़ी तादाद में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इंतजामात भी उतने ही हैं कि इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। मुद्दे क्या क्या हैं इनके? देखिए, तस्वीरें हम लगातार लाइव दिखा रहे हैं दर्शकों को। वाटर कैनन का इस्तेमाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस कर रही है और जीतू पटवारी अब आगे बढ़े हैं और उन्हें भी खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस पीछे धकेल रही है। मुद्दे यही हैं जो लगातार नरसिंह घोटाला, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, महिला अपराध और दलित अत्याचार सरीखे, बेरोजगारी सरीखे तमाम मुद्दे हैं। एक मुद्दा नहीं है। इसको लेकर के सरकार को पहले भी अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करके घेरने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की गई। आज वीवी श्रीनिवास जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, वो भोपाल इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं और ये जंगी प्रदर्शन पिछले 2 दिनों से लगातार तैयारी इस प्रदर्शन की है। ये जो जगह है ये रोशनपुरा चौराहा है। रंगमहल चौराहे से सीएम हाउस जाते समय रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया है और उनके ऊपर अब बल प्रयोग किया जा रहा है। पहले चेतावनी दी गई पुलिस के द्वारा कि आप बैरिकेडिंग ना तोड़िए, उसके बाद धीरे धीरे बल प्रयोग करके पीछे धकेलने की कोशिश हुई और जब बैरिकेडिंग फाड़ने की कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा की जाने लगी और वो नहीं माने तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस पूरी तरह से लैस है, चाहे वो आंसू गैस के गोले दागने पड़े या फिर लाठीचार्ज करना पड़े, पुलिस उसके लिए तैयार है। हालांकि यूथ कांग्रेस की जो तादाद है आज काफी ज्यादा है। हजारों की संख्या में जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भोपाल पहुंचे हुए हैं, पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं। और चूंकि मैंने जैसा कहा कि तैयारी पिछले 2 दिनों से लगातार चल रही थी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यूथ कांग्रेस के द्वारा की गई, तो इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए प्रयास काफी ज्यादा किए जा रहे हैं। और खासतौर पर जब कांग्रेस का मॉरल बहुत ज्यादा डाउन है, ऐसे में इस तरह का प्रदर्शन करके उसको बूस्टअप करने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा है। नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उसके बाद से कोई बड़ा प्रदर्शन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं हो पाया था और इसीलिए कोशिश यही है कि एक बूस्टअप किया जाए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि जो नए कार्यकर्ता बनेंगे, नई कार्यकारिणी बनेगी या कांग्रेस अपने अंदर नई जान फूंकने की एक कोशिश कर रही है इस आंदोलन के माध्यम से। और अब देखना होगा कि आज का यह प्रदर्शन कितना मॉरली असर डालता है कांग्रेस की वर्किंग पर। लेकिन अभी फिलहाल संख्या बल काफी ज्यादा है और उसमें महिला, पुरुष और तमाम जो युवक कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो इस समय पहुंचे हुए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल हम देख रहे हैं और अगर प्रदर्शन काबू में नहीं आया तो थोड़ी देर में आंसू गैस या फिर दूसरे तरीके के बल प्रयोग भी पुलिस के द्वारा किए जा सकते हैं और जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जाएगी। अभी फिलहाल ये तस्वीरें हम लाइव अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार मुखर रही है और नरसिंह घोटाला खासतौर पर मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पहले भी आंदोलन होते रहे हैं युवक कांग्रेस के, लेकिन इस स्तर पर नहीं हुए थे। अब ये जो आंदोलन हुआ है ये काफी बड़े स्तर पर है और इसको लेकर राज्य सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश भी है। और जो मुद्दे लगातार दलित अत्याचार को लेकर भी कांग्रेस मुखर हो रही थी। कल भी हमने देखा जीतू पटवारी कटनी गए थे और एक दलित परिवार के साथ धरने पर बैठे जब पुलिस को एफआईआर करनी पड़ी। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से आज कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए हैं पुलिस ने। मैं कैमरामैन यशवंत से कहूंगा कि आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, वहां पर फोकस करके आपको दिखाइए। आंसू गैस के गोले दाग दिए हैं पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तो ये अब तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि प्रदर्शन काफी जंगी है कांग्रेस का और अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो तस्वीरें ये लाइव अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। युवक कांग्रेस का प्रदर्शन वीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में यहाँ पर शुरू किया था। हालांकि राज्य सरकार लगातार
कहती आ रही है कि इस प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, हर जगह पर एंटरटेन जिस तरह से किया जाना चाहिए। कांग्रेस के तमाम जो नेता कभी किसी तरह का तस्वीरें दिखा रहे हैं आप, कई राउंड आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े गए हैं और भीड़ अभी तितर बितर होनी शुरू भी होती दिखाई दे रही है। लेकिन एक बड़ी बात आपने कही कि राज्य सरकार जिस तरीके से भाजपा की फिर से बनी, लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट रहा, जिस तरीके से क्लीन स्वीप हुआ मध्य प्रदेश में, और उसके बाद क्या ये प्रदर्शन का मकसद कांग्रेस का सिर्फ इतना कि अपने कैडर में जो भी थोड़ा बहुत बचे हैं उनको बूस्ट किया जा सके, उनके मनोबल को बढ़ाया जा सके? देखिए, ये तस्वीरें तो लाइव हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक जानकारी देना भी बहुत जरूरी है कि राज्य सरकार की ओर से हर बार ये कहा गया कि आपके साथ बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं और आप आइए, अपनी जो भी बातचीत है वो बातचीत के रास्ते से कहिए। मकरंद, आपने एक बात बड़ी कही, ये 4 तस्वीरें सामने हैं किस तरीके से वहां पर इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने अब हल्का सा बल प्रयोग किया है, यानी आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, वाटर कैनन का लगातार इस्तेमाल हो रहा है और आप ये देखिए कैसे उन्हें एक एक कर जो जवान वहां पर हैं वो अब कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें पीछे धकेला जा रहा है। लेकिन मकरंद, आपने कहा कि मनोबल बूस्ट करने के लिए वो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे, भाजपा राज्य में जिस तरीके से सरकार में आई, तो क्या इस प्रदर्शन का मकसद सिर्फ इतना है कि जो कैडर बचा खुचा है मध्य प्रदेश में उसको बूस्ट किया जा सके, उनके मनोबल को बढ़ाया जा सके? देखिए, जो चुनाव के नतीजे आए हैं उन्होंने एक मॉरली बूस्ट करने का काम जरूर किया है। जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे उसमें कांग्रेस की सीटें जिस तरह से बढ़ी है, उसके बाद एक मॉरल बूस्टअप कार्यकर्ताओं को तो मिला ही है, लेकिन साथ ही साथ जो एक नई कार्यकारिणी या एक कहूंगा कि एक नई पौध आई है कांग्रेस में, उसको जरूर एक मॉरल सपोर्ट मिला है इन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद। तो ये जो पूरा प्रदर्शन हम देख रहे हैं वो उसकी एक नजीर दिखाता है कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बूस्टअप मिला है, क्योंकि प्रदेश में इस तरह का प्रदर्शन हमने हाल फिलहाल में नहीं देखा था और 163 सीट जीतने के बाद बीजेपी पूरी तरह से मैं कहूंगा कि कॉन्फिडेंट थी कि कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से विधानसभा चुनाव में पराजित किया था बीजेपी ने। तो इसके बाद बीजेपी का यहां पर मॉरल काफी हाई था और छोटे छोटे प्रदर्शन जो है वो बहुत आसानी से खत्म हो गए थे। कोई बड़ा प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को नहीं मिला और इस तरह के प्रदर्शन का इंतजार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी था और कांग्रेस हाईकमान को भी काफी बूस्टअप मिला हुआ, क्योंकि इतनी भीड़ इकट्ठा कर पाना, इतनी भीड़ जुटा पाना कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो काफी सकारात्मक संकेत है उनकी राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि लोग जुड़ पाए। जीतू पटवारी इस समय आप देख पा रहे होंगे, जीतू पटवारी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये टॉप एंगल से जीतू पटवारी को चोट लगी है ऐसा मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, और जीतू पटवारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनको घेर कर खड़े हैं और कोशिश यहाँ पर यही है कि जीतू पटवारी और तमाम जो कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता हैं उनकी कोशिश यही है कि इस प्रदर्शन को मूल रूप से सफल बनाना है और इस प्रदर्शन के माध्यम से कोशिश कांग्रेस की थोड़ी बहुत सफल होती हुई मुझे शायद नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो हालात थे वो काफी खराब थे और हमने देखा कि ये अब तो जगह खाली हो गई है। मकरंद, ये तस्वीरों में दिख रहा है बैरिकेड के पास जितने लोग खड़े थे वो दूर चले गए हैं बैरिकेड से। तो जाहिर है कि ये पूरा युवक कांग्रेस का एक मूल प्रदर्शन है। दिग्विजय सिंह और जी जैसा मैं बता रहा था, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दूर दूर तक इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है, तो जाहिर है कि एक नई पौध आप देख रहे हैं। इस पूरे प्रदर्शन का जो क्रेडिट है वो बीवी श्रीनिवास, जीतू पटवारी और उमंग सिंगार ले सकते हैं, क्योंकि और कोई बड़ा नेता इस प्रदर्शन में हमें नजर नहीं आया है। तो ऐसे में ये बात तय मान ली जाए कि इस समय जो पुराने कांग्रेसी हैं उनको अब दरकिनार किया जा रहा है धीरे धीरे, और नई लीडरशिप है उसको आगे आने के लिए मोटिवेट किया गया है और जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के हाथों में लीडरशिप सौंपने का अर्थ यही निकाला गया था। और अभी जो प्रदर्शन है वो भी अपने आप में जी देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, काफी ये जो
स्थितियां हैं। क्या भीड़ अब पीछे हट गई है? उनको काफी तकलीफ हो रही है इस पूरे प्रदर्शन में शामिल होते हुए, और अभी भी देखिए कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग कूदने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को लेकर के अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो फिर से एक बार आगे बढ़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग को फांदकर दूसरी तरफ जाया जाए। पुलिस उन्हें लगातार समझा रही है। फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल, फिर से वाटर कैनन चलाया गया है, फिर से उनको खदेड़ा गया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे अब पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। पुलिस पूरी रणनीति से आगे बढ़ रही है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे पीछे की ओर खदेड़ रही है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जीतू पटवारी और तमाम जो दूसरे नेता हैं वो बैठ गए हैं, धरना दे रहे हैं और ये 3 तस्वीरें आपके सामने। मकरंद, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। पुलिस से जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भिड़ गए क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने यहां पर रोक दिया। यहां से कितनी दूरी पर है मकरंद सीएम हाउस? हालांकि आपने जो लोकेशन बताई थी, और अब क्या ये जो मार्च था सीएम हाउस तक घेराव करने का वो धरने में तब्दील हो गया? जी बिल्कुल, ये अब धरने में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जीतू पटवारी सड़क पर बैठ गए हैं और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, वो काफी तितर बितर हो गए और अब पुलिस जो है वो धीरे धीरे उन जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो बैठे हुए हैं उनके पास आ रही है और उनको यहाँ से हटाने की कोशिश और उठाने की कोशिश अब पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये जो प्रदर्शन है, अभी चूंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं तमाम वो यहीं पर मौजूद हैं, बहुत दूर नहीं गए हैं और जैसे जैसे पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल या आंसू गैस का असर कम होता जाएगा, वापस वो इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हैं। अब देखिए एक गुट जो है वो फिर से बैरिकेडिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसको समझा रहे हैं पुलिसकर्मी कि बैरिकेडिंग की तरफ ना जाएं और पीछे हट जाएं। कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है, हम जैसा कि देख पा रहे हैं। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो इस समय पुलिस के साथ बहस कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं कि उनको सीएम हाउस जाने दिया जाए और पुलिस के सामने चुनौती यही है क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या काफी ज्यादा है, तो पुलिस का बल जो है वो उनको रोकने के लिए काफी मशक्कत करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है मकरंद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों के लिए। यह बड़ा प्रदर्शन भोपाल में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से, और इसमें सिर्फ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सीएम हाउस तक जाना चाह रहे थे, घेराव करना चाह रहे थे, अलग अलग मुद्दे, लेकिन एक प्रदर्शन का मकसद ये भी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिस तरीके से झटके पर झटके लगे हैं मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव में, तो एक बूस्ट करने की बात।